तिमोदी के पास में एक छोटी सी नाव थी और बाकी के सबके पास में बड़ी बड़ी नाव थी। सबके पास में बड़ी बड़ी नौका है, उस तिमोदी के पास में एक छोटी सी नाव जिससे वो मछली पकड़ने जाता था। व्यापार इतना चलता नहीं उसका, पर उसकी नाव चलाने का जो तरीका है, उसकी नाव चलाने का जो ढंग है, उससे जितने भी नाव वाले थे वो सारे नाव वाले उससे ईर्ष्या करते थे कि इसकी नाव का तरीका बड़ा विचित्र है, थोड़ी देर में यहां रहता और थोड़ी देर में वहां पहुंच जाता। भले ये मछली सही से नहीं पकड़ पाता, पर इसका नाव चलाने का तरीका बड़ा विचित्र। और ये तिमोदी जो था ये मछली का व्यापार करता था, परंतु इसका एक नियम था। जितनी देर ये मछली पकड़ने के लिए जाता था, मछली पकड़ने में जितना समय लगता था, अगर 1 घंटा मछली पकड़ने में लगता था तो 1 घंटा ये समुद्र के किनारे बालू रेत का शिवलिंग बनाकर मंत्र का जाप करा करता था, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तिमोदी का एक नियम था। अगर मछली पकड़ने के लिए 9 बजे इसको मछली पकड़ने जाना है तो ये 7:30 बजे घर से निकल जाता, 8 बजे समुद्र के किनारे पहुंच जाता, बालू रेत का शिवलिंग बनाता और शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करता। बहुत अंतर है महाराज। ये पहले की जो बुजुर्ग माताएं हैं ना, यहाँ जितनी बैठी हैं पहले की माताएं, जब ये समुद्र घूमने जाती थी, जगन्नाथपुरी गई, द्वारका जी गई, रामेश्वरम गई, जब ये समुद्र घूमने जाती थी तो समुद्र के किनारे पर रेत में शिवलिंग बनाती थी। ये बुजुर्ग माताएं वहां बैठकर शिवलिंग बनाती थी, ऐसी डिजाइन बनाती थी शंकर जी जैसी, और पानी की लहर आती थी और वो शिवलिंग को बहाकर ले जाती थी। आज के जमाने की जो पीढ़ी समुद्र के किनारे जाती है, ये शिवलिंग नहीं बनाती, ये अपना घर बनाती है और कहती है देखो मैंने कितना सुंदर घर बनाया। कोई इधर से हाथ निकाले, इधर से हाथ निकाले, उसको घोंसला बना देगा उसमें से, नीचे से, देखो मैंने ये कितना अच्छी गुफा बनाई, मैंने ये घर बनाया। पानी की लहर आती है, वो घर को बहा कर ले जाती है। समुद्र के किनारे जाना तो मेरे राम जी जैसी एक बुद्धि लेकर जाना, समुद्र के किनारे जाना तो मेरे भगवान कृष्ण जैसी बुद्धि लेकर जाना, समुद्र के किनारे जाना तो बलभद्र जैसी बुद्धि लेकर जाना। जब जब मेरे कृष्ण समुद्र के किनारे जाते थे, जब जब मेरे राम समुद्र के किनारे जाते थे, जब जब मेरे बलभद्र समुद्र के किनारे जाते थे, तब बालू रेत का शिवलिंग बनाते और उसकी पूजन करते थे। कारण बालू रेत में जो बारीक बारीक कण होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कण होते हैं, और उसका जब शिवलिंग बनकर हम पूजन करते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के फल हमारे खाते में चले जाते हैं, सहस्त्र शिवलिंग का फल हमारे खाते में आ जाता है।